सुलह हदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग का दायरा अरब के दूर दराज इलाकों और दीगर ममालिक तक बढ़ाने का फैसला किया। रसूल करीम ने कई सहाबा कराम को इस्लाम के दावत नामे देकर गैर मुस्लिम अरब और पड़ोसी बादशाहों की तरफ रवाना किया। इसी सिलसिले में एक खत हजरत हारिस बिन उमैर अज़दी के हाथ बसरा के ईसाई हाकिम हारिस बिन शिमर गसाई को भी भिजवाया गया। जब हारिस बिन उमैर बल्का के इलाका मोता पहुंचे तो यहाँ के ईसाई हाकिम शर्जील बिन उमर ने आपको गिरफ्तार कर लिया और सफारती अदब इखलाक की धज्जियां उड़ाते हुए हजरत हारिस को बेदर्दी से शहीद कर डाला। जब हजरत हारिस बिन उमैर की शहादत की खबर हजूर को पहुंची तो आप बेहद दुखी हुए। आपने हजरत जैद बिन हारिस को 3000 मुजाहिदीन के साथ हजरत हारिस के खून का हिसाब लेने के लिए मोता की तरफ रवाना फरमाया। यह 8 हिजरी का वाक़या है। लश्कर रवाना होते हुए आपने हदायत फरमाई कि अगर दुश्मन से लड़ते हुए जैद शहीद हो जाए तो लश्कर इस्लाम हजरत जाफिर बिन अबी तालिब की ज़ेरे क़यादत लड़े। अगर जाफिर भी अल्लाह की राह में जहाद करते हुए शहीद हो जाएं तो इस्लामी फ़ौज की क़यादत हजरत अब्दुल्ला बिन रवा संभालें। अगर वो भी खालिक हकीकी से जा मिले तो मुसलमान जिसे चाहे सलारे लश्कर चुन ले। शर्जील बिन उमर गसानी को जब इस्लामी फ़ौज रवाना होने की इत्तला मिली तो उसने ज़ोरों शोर से जंगी तैयारियां शुरू कर दी। साथ ही रूम के बादशाह से उसने मदद तलब की जो इत्तफाक से बड़े लश्कर के साथ उसी इलाके में मौजूद था। शहनशाह रूम ने 1 लाख फौजी शर्जील की मदद को भेज दिए। इस्लामी लश्कर जब मोता के करीब पहुंचा तो उसे दुश्मन की इतनी बड़ी तादाद और वसी पैमाने पर जंगी तैयारियों का पता चला। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए बाज़ असहाब ने मशवरा दिया कि नबी करीम को हालात से आगाह करके मदीना इमदाद की दरख्वास्त की जाए। इस मौका पर हजरत अब्दुल्ला बिन रवा ने मुसलमानों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगो, हमें दुश्मन की तादाद की क्या परवाह। हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दें और शहादत का दर्जा पाए। हमारा भरोसा तो अल्लाह पर है। उठो, अल्लाह का नाम लो और 2 कामयाबियों फतह या शहादत में से एक हासिल कर लो। हजरत अब्दुल्ला की तकरीर सुनकर मुजाहिदीन दुश्मन पर टूट पड़े। आसमान हैरान था और दुनिया की अस्करी तारीख परेशान थी। एक तरफ 3000 मुसलमान थे और दूसरी तरफ बेहतरीन जंगी साजो सामान से 1.25 लाख से ज्यादा रूमी और अरब ईसाई फौजें थी। मुजाहिदीन काफिरों के लश्कर पर इस शिद्दत और बहादुरी से झपटे कि दुश्मन की सफ़ें उलट कर रख दी। सलारे लश्कर हजरत जैद बिन हारिस दुश्मनों को ख़त्म करते हुए उनकी सफ़ों में दूर तक चले गए। आखिर बेशुमार काफिर सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन अल्लाह की इस सिपाही ने जामे शहादत नोश करने से पहले दुश्मन की लाशों के ढेर लगा दिए। इस्लामी फौज की क़यादत हजरत जाफिर बिन अबी तालिब ने संभाल ली। आपने एक ही हमले में सैकड़ों दुश्मनों को हलाक कर दिया, मगर मुश्किल ये थी कि कुफार की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उनका एक सिपाही मरता तो उसकी जगह 10 ताज़ादम सिपाही मुकाबले पर आ जाते। हजरत जाफिर जुर्रत और बहादुरी की नई तारीख रकम कर रहे थे। एक दुश्मन ने अचानक हमला करके आपका दायां बाजू शहीद कर दिया। आपने तलवार बाएं हाथ में संभाल ली और इसी जोश और जज्बे के साथ लड़ते रहे। हजरत जाफिर को एक बाजू के साथ लड़ते देखकर दुश्मनों की हिम्मत बढ़ी। उन्होंने आपको घेरे में लेकर आपका दूसरा बाजू भी शहीद कर दिया। फिर आप पर एक वक्त में कई वार हुए और आप शहीद हो गए। हजरत जाफर की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्ला ने इस्लामी लश्कर की कमान संभाली। आपने क़यादत संभालते ही दुश्मन पर ऐसे गजबनाक वार किए जो सामने आया जान से हाथ धो बैठा। दुश्मन आपका गैज़ो गजब देखकर दूर से तीर, नेज़ा और बर्छों से वार करने लगा। उसी दौरान एक काफिर की फेंकी हुई बर्छी आपके सीने में लगी और यूं इस्लामी लश्कर का तीसरा सिपा सलार भी रुतबे शहादत पर फाइज हुआ। अब अल्लाह के सिपाहियों ने बनी मखजूम के नामी ग्रामी बहादुर और फनून हर्बो ज़र्ब के माहिर हजरत खालिद बिन वलीद को अमीर लश्कर चुन लिया था। अपनी आंखों के सामने रसूलुल्लाह के मुंतखब करदा 3 सिपा सलारों की शहादत ने आपको इस कदर मुश्तिल कर दिया था कि आप दुश्मन की तादाद को खातिर में ना लाते हुए हर किस्म के एहतियात बलाए ताक रखते हुए दुश्मन पर टूट पड़े।
دشمن آپ سے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کی غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید نے ایک حیرت انگیز چال چلی۔ ایک روز پہلے جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرے نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سلارے قطبہ بن قتادہ دادِ شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالاروں کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ آپ ایک لمحے کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ کی حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فتح رکھنا۔ یہی وہ مارکا حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید نے اپنی بے مثال شجاعت، حیرت کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ سے سیف اللہ کا لقب پایا۔